Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 3 और इससे पहले पार्ट नंबर 2 में कल हम लोगों ने लॉज डिस्कस किए थे। तो आज लॉज का प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, तो इन लॉ का प्रैक्टिकल देखेंगे। वन बाय वन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, यूजिंग द लॉज। ये जो भी हमने कल लॉज सीखे हैं 1 2 3 4 जितने भी सीखे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई करना है जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उन सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 8। तो अब आप ध्यान देना, ये 2 सेम बेस हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी में ही सीखा था कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अगर यहाँ 3 नंबर हों, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर z, तो इन तीनों को ही प्लस कर देंगे। तो आंसर विल बी 2 ये वाला, प्लस 5 ये वाला, प्लस 8 ये वाला। तो 2 की पावर कितनी, 8 और 2 10 और 5 15। तो 2 की पावर 15 विल बी द आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट से 7 की पावर 15 और डिवाइड में 7 की पावर 10। तो बच्चों क्या करेंगे, 7 की पावर 15 अपॉन में 7 की पावर 10 है, तो यहाँ पे 7 की पावर 15 माइनस 10 हो जाएगी। क्यों, a की पावर m अपॉन में a की पावर n कल क्या सीखा था, a की पावर m माइनस n। आप लोगों को रिकॉलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार टॉपिक्स के ऊपर कमांड बनेगी ना, तभी वो लॉन्ग टर्म याद रहेंगे, अदरवाइज भूल जाओगे। तो 7 की पावर 5 विल बी योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट से 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अब आप लोगों को याद होगा कि a की पावर m की पावर n था, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते थे a की पावर m इंटू n में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 m इंटू n इंटू 5 की पावर 4। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो दैट विल गिव्स यू 5 की पावर 6, 2 3 जा 6 इंटू 5 की पावर 4। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, क्या कर देती हूँ, पावर को ऐड कर देती हूँ। तो 5 की पावर 10 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट से 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर y। देखो आज का जो डायरेक्टली आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठा है, तो आज के लेक्चर से पहले कल का लेक्चर इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ या ये शुरू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पहले कल का लेक्चर वीडियो अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करना। ओके, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर y, सिंपल, बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, मल्टीप्लाई का सिंबल, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो दैट इज द सिंपलेस्ट वन। e की पावर ई क्वेश्चन है a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। तो यहाँ पे बेस डिफरेंट हो गया, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है, तो पावर एक बार लिख दी, और बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सपोज यहाँ 3 की पावर 3 होती, यहाँ 4 की पावर 3 होती, तो क्या लिखते, 3 इंटू 4। कभी भी ये जो डिनोट करता है ना, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल है इनके बीच में, ठीक है। तो 3 4 की पावर 3, तो 12 की पावर 3 हो जाता, एंड 12 इंटू 12 इंटू 12 विल बी योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ पार्ट की तरफ चलते हैं। f7 की पावर 1 डिवाइड में 7 की पावर 2 है, अगेन 7 की पावर 1 अपॉन में 7 की पावर 2, 7 की पावर 1 माइनस 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 की पावर यहाँ पे हो गया -1। अब -1 हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर वीडियो में बताया था किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो दैट विल बी रेसिप्रोकल। तो 7 की पावर -1 क्या डिनोट करेगा कि ये 1 अपॉन में 7 है। ओके, एफ पार्ट कंप्लीट। एफ के बाद जी पार्ट पे आते हैं। जी पार्ट में 2 की पावर 20 डिवाइड में 2 की पावर 15, ये इधर तक है, इंटू 2 की पावर 4। अब थोड़े से बड़े से क्वेश्चन, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। पहले कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 की पावर 20 अपॉन में 2 की पावर 15,
इंटू 2 की पावर 4, पहले डिवाइड ही सॉल्व करो। 2 की पावर 20 माइनस में 15, क्यों? ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n होता है, तो ए की पावर m माइनस n करते हो तो ये हो जाएगा इंटू 2 की पावर 4। तो पहले ये सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5, 20 में से 15 गया 5 इंटू 2 की पावर 4। अगेन बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या करोगे 2 की पावर ऐड कर दोगे, 5 प्लस 4 2 की पावर 9 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 से सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो पहला क्वेश्चन है y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 4। अब ये y समझना, इसको ऐसे कर देती हूँ, अपॉन में y की पावर 3 की पावर 2। तो y की पावर 3 प्लस y की पावर 4, ऊपर देखो मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ प्लस, अपॉन में नीचे क्या कर सकती हूँ मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया y की पावर 7 और नीचे हो गया y की पावर 6। तो y की पावर 7 टाइम्स लिखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 6 टाइम है तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, सिर्फ एक y बचा, तो y विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 2 की तरफ चलते हैं। 2 की तरफ जाएंगे तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 की पावर x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स वाई क्यूब, वाई के ऊपर अपॉन में 3x स्क्वायर y। तो उस सिनेरियो में आप लोग क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे कि आप 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह कोई और सिंबल होता प्लस माइनस, तो आप ऐसे कट डाउन नहीं कर सकते थे। 3 1 ज़ा x2 y1 और y3 कैंसिल आउट हुआ, तो कितने बचे? y2 बचे। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स वाई की पावर 2 विल बी योर आंसर। ओके, और जैसे कि मैंने -3 + 4 अपॉन में 4 है, तो आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते बच्चों, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो। आप क्या करो, सॉल्व करो -1 या +1 अपॉन में 4, ऐसे हुआ ये क्वेश्चन। यही बताने का तरीका था बस एक मेरा। उसके बाद एक तरफ के क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है? तो सबसे पहले इन्होंने बोला 10 × 10 की पावर 9, क्या 100 की पावर 9 हो सकता है? अब ध्यान देना, 10 की पावर 1, यहाँ 1 है कुछ नहीं है क्योंकि, और यहाँ 10 की पावर 9 दे रखा है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 9, तो 10 की पावर 10। तो 10 की पावर 10 क्या 100 की पावर 9 हो सकती है बच्चों? नहीं। अब जैसे 10 की पावर 10 दे रखी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 100 की पावर 9 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो क्या ये वाली डिजिट इस डिजिट के बराबर है? नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो, इन्होंने बोला है क्या ये जस्टिफिकेशन है 3 की पावर 15, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और 5 × 5 × 5, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 3 ज़ा 243। अब आपको इस पर कमांड बनानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी। और 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो क्या ये बच्चों सही है? यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि 243 इज़ ग्रेटर देन 125, तो 3 की पावर 5 भी बड़ी होगी 5 की पावर 3 से। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 = 10 की पावर 5। अब एक बात बताओ, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो ना मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकती, ना मैं इसको प्लस कर सकती, हाँ इसको अलग अलग खोल सकती हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2,
5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, और 10 की पावर 5 का मतलब 10, 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 16 और 25, 8 2 16 और 4 हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है, इसको सॉल्व किया और ये आ गया आपका। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों बराबर है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इजी वन। 4 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1000 की पावर 0। मैंने कई बार तीनों लेक्चर वीडियो में तीनों रिपीटेडली आपको ये बताया कि किसी की भी पावर 0 होती है बच्चों, आंसर क्या होता है 1। तो इसकी पावर 0 आंसर 1 होगा, इसकी पावर 0 होगा आंसर 1 होगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है अगेन। ये लास्ट क्लास इस क्लास का लास्ट, मैं लास्ट क्लास बोल रही हूँ, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन। 3 की पावर 11 अपॉन में 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 11 ऊपर, बच्चों नीचे क्या होगा? मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी 8 प्लस 6। 3 की पावर 11 अपॉन में 3 की पावर 8 प्लस 6, 3 की पावर 14 और 3 की पावर 11। अब दोनों ही बेस सेम है, पावर्स को क्या कर दोगे? माइनस। तो 3 की पावर 3 बचेगा, वो भी नेगेटिव, और आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 3 की पावर 3। ओके, अब आप लोगों से कुछ थोड़े बहुत होमवर्क की बात करते हैं। और होमवर्क के अंदर आप लोग इस चैप्टर की तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मेरे कुछ आंसर्स का जवाब दो। ए की पावर 0 का आंसर क्या होगा? 100 की पावर 0 का आंसर क्या होगा? क्या होता है आंसर? और अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू 32, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3। एक तो ये आंसर देने हैं आपको, और एक और जैसे कि ये दे दिया मैंने 90 डिग्री, ये दे दिया मैंने 10 डिग्री। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ये 4th है। एंड द 5th वन इज, अगर दोनों साइड इक्वल होती है, इफ 2 sides are equal, then which type of triangle is this? अब आप लोग ये रिवाइज करके बताना कि अगर 2 साइड बराबर होती है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो तब तक आप लोग इनको अच्छे से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं। चैनल को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अप्रिशिएशन फील होता है। तो आप लोग खूब शेयर करो और खूब सीखो इन वीडियोस से, जितना भी सीख सकते हो उतना सीखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।